स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें कहा गया है कि अंडरलाइन द लिंकिंग वर्ब। आपको 6 पॉइंट्स दिए गए हैं नीचे जो मैंने मेंशन किए हुए हैं इसी वीडियो में अपना, जिसमें आपको कहा गया है कि अंडरलाइन लिंकिंग वर्ब को जो है वो अंडरलाइन करें। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि लिंकिंग वर्ब है क्या। आप अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाएं या इसे चेंज भी आ जाएं तो आप इजीली जो है वो लिंकिंग वर्ब को अंडरलाइन कर सकेंगे। लिंकिंग वर्ब है क्या, मैंने आपकी बुक में से डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको ये समझाता हूँ। लिंकिंग वर्ब इज़ यूज टू री आइडेंटिफाई और टू बी डिस्क्राइब सब्जेक्ट। अ लिंकिंग वर्ब इज़ कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब बिकॉज इट लिंक द सब्जेक्ट टू बी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो कह रहे हैं कि लिंकिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को री आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब वाज़ह करने के लिए इस्तेमाल होता है। लिंकिंग वर्ब इज़ कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब बिकॉज इट लिंक द सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंप्लीट। ये सब्जेक्ट से अलग के सब्जेक्ट को किसी काम के होने को ये ज़ाहिर कर देता है। अब लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग का मतलब जोड़ना और वर्ब जो है आप सब जानते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल जो है वो सबसे पहले आप ये बात जहन नशीन कर लें, ये मेमोराइज कर लें कि जो भी सेंटेंस में कोई भी लफ्ज़ हो जो उस काम के होने को ज़ाहिर करता है वो आपका लिंकिंग वर्ब कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मेंशन की है, सारा इज़ हैप्पी। अब सारा क्या है, इज़ हैप्पी है, तो इज़ आपका क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। अब सारा लुक्स हैप्पी, सारा खुश दिखाई दे रही है, लुक्स दिखाई दे रही है, एंड में क्या आ रहा है उर्दू के ट्रांसलेशन में, वो आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। बहुत ही आसान फार्मूला है। उर्दू के ट्रांसलेशन के जब एंड में जो लफ्ज़ आए वो जो है वो अपना किसी एंड में किसी चीज़ को दिखाने को जाहिर करे तो वो आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे ये लुक्स आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। दूसरी बात, आप ये बात जहन नशीन कर लें, ये मैंने मेंशन की है, इज़ एम आर वाज वर बी बीन वाज वर आर एम इज़। ये भी किसी भी सेंटेंस में किसी काम के होने को ज़ाहिर करते हैं, है, था, हुआ, वगैरह वगैरह। तो ये भी सारे लिंकिंग वर्ब हैं अगर इनके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ ना इस्तेमाल हो। अगर इनके साथ जो है इस्तेमाल हो फेल, लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट, प्रूव, बिकम, अपीयर, ये जो वर्ड्स हैं इनके अपने मतलब भी जो हैं वो होने को हैं। जिस तरह अपीयर्स का ज़ाहिर होना, बिकम बनना, प्रूफ साबित होना, टेस्ट चखना, स्मेल जो है वो सूंघना, साउंड आवाज़ का होना, लुक देखना, वगैरह वगैरह। अब मैं आपको बुक में से समझा देता हूँ जो आपके बुक्स में से 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इसको गौर से देखें। सबसे पहले है विलियम इज़ एक्साइटेड अबाउट हिज प्रमोशन। विलियम जो है वो अपनी तरक्की के बारे में क्या है, एक्साइटेड है, पुरजोश है। अब यहाँ पे इज़ भी है और एक्साइटेड भी है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब है या एक्साइटेड लिंकिंग वर्ब है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। अब मैं आपको ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर कर देता हूँ। विलियम इज़ एक्साइटेड अबाउट हिज प्रमोशन, इसके ट्रांसलेशन है कि विलियम जो है वो अपनी तरक्की, प्रमोशन, तरक्की के बारे में क्या है, एक्साइटेड है, पुरजोश है। अगर यहाँ पे एक्साइटेड ना इस्तेमाल होता, क्योंकि वो किसी काम के होने को जाहिर कर रहा है, वो कौन सा काम है जो वो जाहिर कर रहा है, वो पुरजोश जाहिर कर रहा है ना, पुरजोश है। तो पुरजोश है इसलिए आप इसको लिंकिंग वर्ब मेंशन नहीं करेंगे, आप एक्साइटेड को मेंशन करेंगे क्योंकि वो पुरजोश है। दूसरी एग्जांपल देखें, शी अपीयर्स अपसेट अबाउट द अनाउंसमेंट। वो अनाउंसमेंट यानी ऐलान के बारे में क्या है, अपसेट है। अपसेट है, अपसेट ज़ाहिर हो रहा है, अपसेट ज़ाहिर है या अपसेट दिखाई दे रहा है, पीयर्स ज़ाहिर होना, दिखाई देना। शी अपीयर्स अपसेट अबाउट द अनाउंसमेंट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो लफ्ज़ आ गए हैं, एक आ रहा है अपीयर्स आ गया, दूसरा अपसेट आ गया। अगर अपीयर्स ना होता यहाँ पे तो फिर तो सेंटेंस के आखिर में आ जाता कि वो जो है वो अपसेट है, तो अपसेट आपका लिंकिंग वर्ब हो जाता। मगर वो साथ अपीयर्स इस्तेमाल हुआ है कि वो अपसेट दिखाई दे रहा है। तो उर्दू के ट्रांसलेशन में देखें, हिंदी के ट्रांसलेशन में देखें तो एंड में अपीयर्स आ रहा है। तो इस अपीयर्स का वो क्या है, अपीयर्स दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वो किसी काम के होने को जाहिर कर रहा है, वो काम कौन सा है, वो दिखाई दे रहा है। तो अपीयर्स आपका क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। दूसरी एग्जांपल देखें, द एग्स आर रोटन। ये पैराज है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा दिया था।
कि द एग्स मखसूस अंडों की बात हो रही है। द एग्स, अगर एग्स की बात होती तो फिर जो है ये कोई भी अंडे हो सकते थे। द एग्स मखसूस अंडे आर रोटन, जो जले हुए हैं, सड़े हुए हैं, यानी ख़राब हैं। अब इसमें कौन सा है? एग्स जो हो गया ये तो आपका सब्जेक्ट है, द एग्स आपका सब्जेक्ट है। रोटन जो है वो सड़े हुए हैं, आपका जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। और आर क्या है स्टूडेंट्स आपका? यहाँ पे आर आपका लिंकिंग वर्ब है। अंडे क्या है? सड़े हैं, सड़े हुए हैं। ये आर जो है वो आपका लिंकिंग वर्ब यहाँ पे शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, यू लुक एक्सॉटेड आफ्टर स्टडिंग ऑल नाइट। तुम जो हो वो पूरी रात पढ़ने के बाद जो है वो एक्सॉटेड, थके हुए नज़र आ रहे हो। अब यहाँ पे थके हुए नज़र आ रहे हो, अगर यहाँ पे लुक ना होता तो डायरेक्ट एक्सॉटेड होता, तो ये फिर ये लफ्ज़ जो होता है ये लिंकिंग वर्ब होता। मगर यहाँ पे एंड में आ गया क्या? आपको उर्दू के जुमले में एंड में क्या नज़र आ रहा है? नज़र आ रहे हो, नज़र आ रहे हो। तो नज़र के लिए क्या है? यहाँ पे लुक इस्तेमाल हुई, ये लुक आपका हेल्पिंग वर्ब है। दूसरी एग्जांपल है ड्रीम्स कम ट्रू। ख्वाब सच्चे होते हैं व्हेन वी बिलीव इन देम, जब हम इन पे यकीन रखते हैं। ये दो सेंटेंस हैं यहाँ पे। अब ख्वाब सच्चे होते हैं व्हेन वी बिलीव इन देम, जब हम इन पे यकीन करते हैं। अब ड्रीम्स, इनको दोनों को अलहदा कर लें 2 मिनट के लिए। ख्वाब, ड्रीम्स कम ट्रू। अब यहाँ पे किसी चीज़ को ख्वाब सच्चे होते हैं, अब एंड में क्या आ रहा है? कम। कम आपका लिंकिंग वर्ब हो गया, सच्चे हो जाते हैं, आने को जो है वो कम कहते हैं, मगर सेंटेंस के साथ ये वर्ड थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है ट्रांसलेशन में। कम आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। दूसरा है व्हेन वी बिलीव इन देम, जब हम इन पे, एंड में क्या आ रहा है? यकीन, जब हम इन पे यकीन रखते हैं। यकीन क्या रखते हैं? यकीन रखते हैं। अब रखते के लिए जो है यहाँ पे सीधी सीधी बात है, बिलीव इस्तेमाल किया है इन्होंने, तो आपका लिंकिंग वर्ब क्या हो गया? बिलीव। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको मैंने बहुत वाज़े करके समझा दिया है कि आप ये लिंकिंग वर्ब समझ चुके हैं। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।